व्यक्ति को मिलजुल कर काम करना चाहिए। स्टॉप। एक व्यक्ति काम करने से थक सकता है, कॉमा, किंतु यदि मिलजुल कर काम किया जाए तो काम जल्दी हो जाता है और वह कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से कर सकता है। स्टॉप। संगठन ही सभी शक्तियों की जड़ है, कॉमा, एकता के बल पर ही अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, कॉमा, प्रत्येक वर्ग में एकता के बिना देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। स्टॉप। एकता में महान शक्ति है। स्टॉप। एकता के बल पर बलवान शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। स्टॉप। जब एक से अधिक लोग एक ही मंजिल या एक ही मकसद को पूर्ण करने हेतु एकत्र होते हैं और उस लक्ष्य को अपना कर्तव्य मानते हैं, कौमा, तो लोगों की यह एकजुटता एकता कहलाती है। स्टॉप। एक होने का विचार ही एकता कहलाता है। स्टॉप। यदि मानव हमेशा पृथक अलग होकर कार्य तथा विचार करे, कौमा, तो मानव समाज की प्रगति संभव नहीं है। स्टॉप। इसलिए मनुष्य का मन, वचन और कर्म से यथासंभव एक होना आवश्यक है। स्टॉप। यदि हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हमारी उन्नति और जीत निश्चित है। यदि हम बंटकर बिखर कर काम करते हैं तो हमारी हार पराजय निश्चित है। स्टॉप। पैरा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और अपनी योग्यताओं को निखारने की पूरी कोशिश करता है। स्टॉप। लेकिन यदि हम अकेले ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और दूसरों को कमतर आंक रहे हैं तो सफलता की राह काफी मुश्किल भरी हो सकती है। स्टॉप। जीवन में सफल होने के लिए दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। स्टॉप। लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें दूसरे साथियों के साथ संवाद स्थापित करना ही होगा। स्टॉप। एकता का अर्थ यह नहीं होता कि किसी विषय पर मतभेद ही ना हो। स्टॉप। मतभेद होने के बावजूद भी जो सुखद और सबके हित में है उसे एक रूप में सभी स्वीकार कर लेते हैं। स्टॉप। एकता का तात्पर्य है कि यदि हम साथ खड़े हो तो हम मानसिक, कौमा, शारीरिक और भावनात्मक रूप से हमेशा मजबूत रहेंगे। स्टॉप। जैसा कि मेटी स्टेपानेक ने विस्तृत रूप से कहा, जब टीम वर्क और सहयोग हो तो अद्भुत क्षमता हासिल की जा सकती है। स्टॉप। इस दुनिया में लोग शक्ति और सफलता से इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों और दोस्तों से आगे रहना चाहते हैं। स्टॉप। वे ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिद्वंदिता में रहते हैं। स्टॉप। वे यह नहीं समझते कि वे आगे बढ़ सकते हैं और अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। स्टॉप। यदि वे अपने ज्ञान को साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। स्टॉप। जब हम अपने स्वयं के टीम के सदस्यों के खिलाफ जाते हैं और कार्यालय सेटिंग में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं तो दूसरी टीमों या विभागों के लोग स्थिति से लाभान्वित होते हैं। स्टॉप। अविश्वास के कारण लोग अलग हो जाते हैं। स्टॉप। यह विशेष रूप से सच है जब यह एक पति और पत्नी के रिश्ते की बात आती है। स्टॉप। जोड़े अक्सर एक दूसरे पर शक करते हुए देखे जाते हैं। स्टॉप। वे छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं और उन्हें धोखा देने या झूठ बोलने पर संदेह करते हैं। स्टॉप।
कई बार बाहरी लोग स्थिति का फायदा उठाते हैं। स्टॉप। वे संदेह को हवा देते हैं और अपने स्वयं के स्वार्थों को पूरा करने के लिए दोनों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। स्टॉप। इससे न केवल दोनों पर बल्कि उनके बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। अगर पति पत्नी एकजुट रहे और एक दूसरे का बचाव करे तो कोई भी उनके बीच दरार पैदा नहीं कर सकता है। स्टॉप। कई परिवारों में भाई बहन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और प्रतिद्वंदिता विकसित करते हैं। स्टॉप। यह अक्सर संपत्ति या पारिवारिक व्यवसाय के विभाजन के कारण होता है। स्टॉप। ऐसे मामले में बाहरी लोग स्थिति का फायदा उठाते हैं और बड़े हिस्से को हड़प लेते हैं। स्टॉप। यदि भाई बहन एकजुट होते हैं तो वे अपने संयुक्त प्रयासों और कौशल के साथ व्यवसाय को बेहतर ढंग से विकसित करने में सक्षम होंगे। स्टॉप। पैरा। नीति वचन न केवल पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्तों के लिए अच्छा होता है कौमा बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी अच्छा होता है। स्टॉप। इलाके और समाज जहां लोग एकजुट रहते हैं वे सभी से प्यार करते हैं। स्टॉप। यहाँ रहने वाले लोग मुस्कान के साथ अपने पड़ोसियों से मिलते हैं और बधाई देते हैं। संकटों में एक दूसरे की मदद करते हैं। स्टॉप। अपने पड़ोसी के घर की रखवाली करते हैं कौमा जब वे दूर होते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। स्टॉप। पैरा। वे सभी कार्यों को एक साथ मनाते हैं और अन्य सामाजिक समारोह का आयोजन करते हैं। स्टॉप। आज के समय में जब अधिकांश लोग अकेलेपन और अवसाद से पीड़ित है कौमा ऐसा पड़ोस एक वरदान हो सकता है। स्टॉप। यह उन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी अच्छा है जो अक्सर परमाणु परिवार प्रणाली में अकेलापन महसूस करते हैं। स्टॉप। ऐसे समाजों में चोरी और डकैती की संभावना भी कम है। स्टॉप। संपूर्ण राष्ट्र के लिए सम्मान है। स्टॉप। अगर हम आपस में तुच्छ मामलों पर लड़ना बंद कर देते हैं तो हम एक राष्ट्र के रूप में मजबूत नहीं हो सकते। स्टॉप। पैरा। इसी तरह दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्र यह साबित करने में व्यस्त है कि वे एक दूसरे से बेहतर हैं। स्टॉप। आज प्रत्येक राष्ट्र के पास परमाणु हथियार है इसलिए कई आतंकवादी संगठन बन गए हैं और बहुत सारे भ्रष्ट लोग एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप। लोग लगातार भय में जी रहे हैं। स्टॉप। अगर हम इन सभी कुप्रथाओं को बंद कर दें और एकजुट हो जाए तो दुनिया बहुत बेहतर जगह बन जाएगी। स्टॉप। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष एकता में ताकत है का सबसे अच्छा उदाहरण है। स्टॉप। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। स्टॉप। लेकिन देश के नागरिकों ने जल्द ही इस हेर फेर की रणनीति को समझ लिया। स्टॉप। वे सभी एक साथ खड़े हुए और अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि हमारी ताकत एकता में निहित है। स्टॉप। कई कहानियों के साथ साथ वास्तविक जीवन की घटनाओं ने अतीत में ही यही साबित किया है। हमें इस प्रकार एकता के मार्ग पर चलना चाहिए। फुल स्टॉप।